हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का एडिटोरियल है बच्चों, अ टाइमली वार्निंग। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ वार्निंग दे दी है यूपी गवर्नमेंट में, जिसमें योगी आदित्यनाथ सीएम है, कि आप कर क्या रहे हो। ये उन्होंने क्योंकि अभी हाल ही में एक ऐसा कानून सा पास कर दिया कि भाई आप एनएसए के तहत केस दर्ज करो, एफआईआर करो जो इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन मतलब एक आदमी ने कहा कि हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा तकलीफ में, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो इस बात पे उन पे एफआईआर दर्ज कर दो। भैया इस तरह कैसे महामारी से लड़ा जाएगा कि इस बात पे एफआईआर दर्ज कर दो। वो बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो ऑक्सीजन की कमी नहीं है, जिस तरह सारी ऑक्सीजन यूपी में ही पड़ी है। उन्होंने साफ यूं कह दिया कि ऑक्सीजन की तो कमी है ही नहीं, क्यों हमारी ये रेप्यूटेशन ख़राब कर रहे हैं। तो उनको रेप्यूटेशन इतनी ज़्यादा प्यारी है कि वो केस फाइल कर रहे हैं। ऐसे लोग डरेंगे तो इन्फॉर्मेशन ही एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं फैलेगी कि किसको क्या चाहिए, कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो फ्रीडम ही ख़त्म कर रहे हैं। तो ये अपने कैपेबिलिटीज़ जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की है उनको छुपा रहे हैं और इसे पर्सनल ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ वार्निंग दे दी है कि आप इस तरह के काम मत करो, ठीक है। और बहुत टाइम से ये वार्निंग दी है। इसके ऊपर ये आज का एडिटोरियल है। आगे हम डिटेल में करेंगे बच्चों। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन आ सके। और आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, द सिलेक्शन कैंपस। वहाँ आपको ग्रामर से रिलेटेड कोर्स मिल जाएंगे और इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, वीडियो और पीडीएफ दोनों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए करिए बच्चे। चलिए, ए टाइमली वार्निंग। ए टाइमली वार्निंग का मतलब टाइमली यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि टाइम नाउन होता है, नाउन प्लस एल वाई एडजेक्टिव। टाइम से दी वार्निंग ऑन सुप्रीम कोर्ट। किस पर बेस है यह आर्टिकल? ऑन सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में दखल अंदाजी अगेंस्ट क्लैम डाउन ऑन इंफॉर्मेशन। किस जो दखल अंदाजी दी है सुप्रीम कोर्ट ने, किसके अगेंस्ट दी है? जो इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लैम डाउन किया गया है। क्लैम डाउन का मतलब किसी चीज को रोकना, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना, टू कंट्रोल समथिंग। कि योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन्फॉर्मेशन लोग फैला रहे थे और उसके खिलाफ रोक को कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं फैलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम पर आके इंटरवेंशन दे दिया। ये कर क्या रहे हो? कौन देता है आपको ऐसी एडवाइस? पुलिस को ये करने के लिए। और पुलिस को दे दी इन्होंने ऑर्डर कि ऐसे ऐसे करो, एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन अगेंस्ट हरासिंग दोज। क्वेश्चन के दो मीनिंग होते हैं। एक तो प्रिकॉशन, आपको पता ही है, प्रिकॉशन बरतना, सावधानी। एक क्वेश्चन का मतलब वार्निंग भी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट वार्निंग किसके अगेंस्ट? हरासिंग दोज। हरास का मतलब परेशान करना, टू अनोय। दोज नीडिंग हेल्प, उनको परेशान करना जिनको जरूरत है। विल डेटर। डेटर का मतलब है रोक देना, टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। विल डेटर इल एडवाइज एक्शन, उस चीज को रोक देगा जो इल एडवाइज एक्शन है, बहुत ज्यादा खराब। इल एडवाइज, नॉट वाइज, इसके इफेक्ट सही नहीं आएंगे, मतलब फ्यूचर में इसके इफेक्ट बिल्कुल सही नहीं होंगे। तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की वार्निंग उनके खिलाफ जो परेशान कर रहे हैं, उनको जिनको जरूरत है मदद की, रोक देगा इस तरह के एक्शंस को। जो यूपी गवर्नमेंट ने कह दिया एफआईआर दर्ज करो जो इन्फॉर्मेशन फैलाए कि मुझे ऑक्सीजन जरूरत है या इसकी जरूरत है। भाई हमारे पास तो फुल ऑक्सीजन भरी पड़ी है। लो, द सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड अ टाइमली वार्निंग। इशू कर चुका है समय पे वार्निंग टू द स्टेट्स। किनको? स्टेट्स को। अगेंस्ट एनी अटेम्प्ट, किसके खिलाफ? कि कोई भी अटेम्प्ट किया जाता है रोकने के लिए। क्लैंप डाउन का मीनिंग किसी चीज को रोकना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एक्शन टू कंट्रोल समथिंग ऑन द डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो किसके अगेंस्ट? अगर कोई भी आपने अटेम्प्ट किया, क्या मतलब किस चीज का अटेम्प्ट किया? कि आप इंफॉर्मेशन को फैलने से रोक रहे हो। डिससेमिनेशन का मतलब स्प्रेड, फैलने से। अबाउट द सीरियस हेल्थ क्राइसिस, जो किसी भी सीरियस हेल्थ क्राइसिस के बारे में, क्योंकि कोरोना कितना सीरियस चल रहा है अभी, ठीक है। इस सीरियस हेल्थ क्राइसिस के बारे में बी सेटिंग द कंट्री, जो कंट्री को अफेक्ट कर रहा है। बी सेट का मतलब क्या होता है? अफेक्ट समबडी इन अ बैड वे। और कॉल्स, या फिर डिमांड करना। कॉल फॉर के भी दो मीनिंग होते हैं, डिमांड करना भी होता है। कॉल फॉर का मतलब रिक्वायर्ड। डिमांड फॉर हेल्प थ्रू सोशल मीडिया फ्रॉम सिटीजन्स अफेक्टेड बाय कोविड-19, जो अफेक्ट है कोविड-19। तो इन्होंने क्या कहा है? किनको वार्निंग दी है? किसके खिलाफ वार्निंग दी है? कि आप कोई भी अटेम्प्ट करते हो, कि कोई भी कार्रवाई करते हो, लोग अगर इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं इस क्राइसिस के टाइम, और मदद के लिए पुकारते हैं एक दूसरे को सोशल मीडिया में, और अफेक्ट हैं, तो इसके खिलाफ वार्निंग कर दी है कि आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करोगे, इसे नहीं रोकोगे। क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाएगी तो भैया ये महामारी से लड़ा कैसे जाएगा? कहाँ क्या प्रॉब्लम चल रही है? इन यूपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट को बस अपनी छवि बचाने की लगी रहती है, ऐसा ही एडिटोरियल कह रहा है। द कमेंट ऑब्वियसली इन रिस्पॉन्स टू द अटरली डिस्पोटिक थ्रेट इशू बाय यूपी चीफ मिनिस्टर योगी। तो कह रहे हैं जो कमेंट है
ऑब्वियसली क्लियरली किसके रिस्पॉन्स में है? जो कंप्लीटली डेस्पोटिक थ्रेट। कंप्लीटली डेस्पोटिक का मीनिंग क्या होता है? डेस्पोटिक उसको कहते हैं जैसे ऑटोक्रेट, निरंकुश शासक, तानाशाही, मास्टरफुल, हैवी हैंडेड, ठीक है, थ्रेट जो खतरा, क्या वह कंप्लीटली डेस्पोटिक थ्रेट जो इशू किया गया यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, तो ये कह रहे हैं उसके रिस्पॉन्स में है। क्योंकि एक तरह से तानाशाही है कि आप इंफॉर्मेशन फैला रहे हो, उस पर केस दर्ज कर लो, ये कर लो, ठीक है। डेट दोज, क्या मतलब डिस्पोटिक थ्रेट इशूड बाय चीफ मिनिस्टर हो गया डेट दोज, किनके खिलाफ? दो स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन और रूमर, जो मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं और रूमर फैला रहे हैं। रूमर का मतलब भी होता है गलत इन्फॉर्मेशन। वुड बी डिटेन्ड, उन्हें डिटेन कर लिया जाएगा। डिटेन का मतलब अंडर कस्टडी, किसी को फोर्स करके किसी जगह पर रख लेना, अंडर द एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। एंड देयर प्रॉपर्टी सीज्ड, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। विल श्योरली, तो कह रहे हैं विल श्योरली हेल्प प्रिवेंट इल एडवाइज एक्शन। तो ये सब चीज़ें अगर इन पे जो कमेंट किया है रिस्पॉन्स में, इस श्योरली क्या होगा? इससे प्रिवेंट, बच जाएगा इल एडवाइज एक्शन लेने से बाय द पुलिस। जो पुलिस के द्वारा ये जो एक्शन लिया जाएगा, इस चीज़ से हम बच सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने बीच में आके अपना रिस्पॉन्स दिया है, दखल अंदाजी की है। एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी है, इल एडवाइज एक्शन लेती है, जो बड़े गलत तरीके से एडवाइस दिया गया, अनवाइज तरीके से, टू ट्रीट, क्या ट्रीट करने के लिए? अपील्स, उन रिक्वेस्ट को। अपील के दो मीनिंग होते हैं। अपील एक आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, टू बी अट्रैक्टिव। एक अपील का मतलब होता है सीरियस रिक्वेस्ट। कंसर्निंग, कंसर्निंग का मतलब होता है रिलेटेड टू, अबाउट, शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, मेडिकल ऑक्सीजन एंड वाइटल ड्रग्स एज अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग द गवर्नमेंट इनटू डिसरिप्यूट। डिसरिप्यूट क्या मतलब है इस सारी लाइन का? तो कुल मिला के देखो, इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो रिस्पॉन्स है ना, जो योगी आदित्यनाथ ने किनके खिलाफ ये जो इन्फॉर्मेशन फैलाएगा, ये सब करेगा, ठीक है, इल एडवाइज एक्शन जो भी पुलिस ने लेना है, क्या चीज़ के लिए? जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोग कि बेड कम है, ऑक्सीजन कम है, ज़रूरी ड्रग्स कम है, तो ये सारी चीज़ें टू ब्रिंग द गवर्नमेंट इनटू डिसरिप्यूट, ये सारी चीज़ें क्या है करती हैं? गवर्नमेंट को एक डिसरिप्यूट की तरफ ले जाती हैं। मतलब डिसरिप्यूट का मतलब है उनकी रेप्यूटेशन खराब करती हैं। डिसरिप्यूट का मतलब सिर्फ इतनी है, टार्निश भी कह सकते हो उसको, टू स्पॉइल रेप्यूटेशन। तो कह रहे हैं इनके खिलाफ एक्शन लो, क्योंकि ये गवर्नमेंट का, इससे ये क्या कर रहे हैं? इमेज हमारी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे पास तो पूरी ऑक्सीजन पड़ी है। तो इन कार्रवाई करने से बच जाएंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने दखल अंदाजी करी है बीच में। द पुलिस इन अमेठी रजिस्टर एंड FIR, एक पुलिस इन अमेठी, पुलिस ने क्या कर लिया? अमेठी यूपी में है जो, एक FIR रजिस्टर कर ली, किसके खिलाफ? अगेंस्ट अ मैन हु अपील, जिसने ट्विटर पे अपील की, रिक्वेस्ट की, फॉर एन ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, फॉर अ फैमिली मेंबर, अपने फैमिली मेंबर के लिए, फॉर एलिजिडली सर्कुलेट रूमर, क्या कहा गया? फॉर एलिजिडली सर्कुलेटिंग अ रूमर एंड सीकिंग टू कॉज फियर एंड अलार्म। तो क्या कह रहे हैं? किसके खिलाफ रजिस्टर कर ली? एक आदमी के खिलाफ रजिस्टर ने FIR अगेंस्ट अ मैन, और ये लाइन अभी भी चल रही है। ये तो हु वाला तो इसी मैन के लिए आ गया यहाँ तक, फैमिली मेंबर, और मैन वाली लाइन अभी भी चल रही है, क्योंकि ये मेन क्लोज अभी खत्म नहीं हुआ है। अगेंस्ट अ मैन फॉर, ये चीज़ें आपको ग्रामर के कोर्स में समझ आएंगी, देखो, ठीक है। अगेंस्ट अ मैन फॉर एलिजिडली सर्कुलेटिंग अ रूमर, किस चीज़ के लिए उस पर FIR की है? कि वो कथित रूप से, एलिजिडली का मतलब होता है कथित रूप से, ट्रू ना हो, बस लगे ट्रू, सीम्स टू बी ट्रू, कि वो क्या कहते हैं, सर्कुलेट रूमर कर रहा है, और सीकिंग टू कॉज फियर एंड अलार्म, और प्रयास कर रहा है। सीक का मतलब ट्राई टू अचीव समथिंग, क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा है? टू कॉज फियर एंड अलार्म, कि वो डर और अलार्म, अलार्म का मतलब डेंजर स्थिति, बहुत डर हो, वरी हो, इस तरह की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर आदित्यनाथ अपीयर्स क्वाइट कन्विंस्ड, लग रहा है मिस्टर आदित्यनाथ काफ़ी कन्विंस्ड है, मतलब खुश हैं अपनी गवर्नमेंट से। डैट कंप्लेंट्स अबाउट ऑक्सीजन शॉर्टेज इन ही स्टेट आर इधर इमेजिनरी, कह रहे हैं कंप्लेंट जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज के बारे में उनके स्टेट में आ रही है, या तो वो इमेजिनरी है, वॉर्स है, मिलिशियस है। मिलिशियस का मतलब डिज़ायर टू कॉज हार्म टू समवन, कि उनकी मतलब स्पॉइल कर रहे हैं उनकी इमेज को। एंड वांट्स टू ट्रीट देम एज अटेम्प्ट्स टू स्पॉइल द एटमॉस्फेयर, और वो चाहते हैं इसे इस तरह से ट्रीट किया जाए कि ये एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रहे हैं। बहुत कन्विंस्ड नहीं भाई आदित्यनाथ। कन्विंस्ड का मतलब क्या है? कि भाई पूरी ऑक्सीजन इनके स्टेट में पड़ी है, कोई टेंशन ही नहीं है इनको, ऐसा लग रहा है। FIR तो इस तरह दर्ज कर रहे हैं लोगों के खिलाफ। वाइल इट इज़ एंटायरली इन ऑर्डर, कह रहे हैं ये कंप्लीटली ऑर्डर में होता, रूल के अकॉर्डिंग होता। डेट द गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड, कि गवर्नमेंट ने जो डायरेक्ट, ये भी तो गवर्नमेंट ने ही किया है, डायरेक्टेड द पुलिस टू क्रैक डाउन का मतलब कार्रवाई करना किसी पे, ऑन द प्रॉफिटियरिंग ऑन मेडिसिन। चलो ये तो पूरी तरह से ऑर्डर में है कि गवर्नमेंट
पुलिस को ऑर्डर दे कि कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। किनके खिलाफ? जो प्रॉफिटेरिंग का धंधा करें। प्रॉफिटेरिंग का मतलब प्रॉफिट कमाना अनफेयर तरीकों से, मेडिसिन के ऊपर और काला बाजारी कर रहे हैं। इट इज़ क्वाइट अ डिफरेंट मैटर। ये तो चलो ठीक है, बट इट इज़ क्वाइट अ डिफरेंट मैटर। पर ये काफ़ी डिफरेंट मैटर है इफ़ द एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट सीइंग, अगर एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट सीइंग, ये देखने लग जाए ऑल अपील्स, जो भी ये रिक्वेस्ट की जा रही है हेल्प के लिए कि हमारी हेल्प करो, ऑक्सीजन दो, इन ए ग्रेव क्राइसिस। ग्रेव का मतलब बहुत बुरी सिचुएशन, ग्रेव, ठीक है, ग्रेव का मतलब सीरियस, वरिंग, चिंता वाली सिचुएशन, एज नथिंग मोर देन एक्टिविटीज एम्ड एट टर्निशिंग द गवर्नमेंट्स इमेज। तो कह रहे हैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये देखने लग जाए कि ये जो अपील्स हैं जो हेल्प के लिए की जा रही हैं इतने ज़्यादा महामारी के टाइम पर, ये कोई और एक्टिविटीज़ नहीं, ये सिर्फ गवर्नमेंट की इमेज ख़राब करने के लिए की जा रही है। टर्निशिंग का मतलब स्पॉइल द रेप्यूटेशन ऑफ समवन, ये तो बहुत गलत चीज़ हो जाएगी। तो ये देखते हुए गिवन द प्रोपेंसिटी ऑफ सच लीडर्स, गिवन द गिवन का मतलब होता है देखते हुए, ये देखते हुए जो प्रोपेंसिटी ऑफ सच लीडर्स, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है झुकाव कह सकते हो, इंक्लिनेशन कह सकते हो, ए हैबिट ऑफ बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे, कि कोई आदमी ऐसे ही करता है। इस तरह के लीडर्स की इस तरह का झुकाव देखते हुए कि उन पे केस कर दो, कुछ भी बात हो हम पे केस कर दिया जाए, हमारी रेप्यूटेशन है। भाई तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेशन की कैपेबिलिटी अगर ख़राब है तो उसको सुधारो, ये थोड़ा है हमारी रेप्यूटेशन पर्सनल ले लेना इन चीज़ों को, ये चीज़ गलत है। तो इस तरह का इनका इंक्लिनेशन देखते हुए, इस तरह की इनकी आदत देखते हुए, टू ट्रीट द वॉइसिंग ऑफ ग्रीवेंसेस, टू ट्रीट द वॉइसिस ऑफ ग्रीवेंस, ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है? कंप्लेंट्स, कोई आदमी कंप्लेंट करता है कि उसके साथ ठीक नहीं हुआ। टू ट्रीट द, ये जो आवाज़ें हैं कंप्लेंट की सिटीजन्स के द्वारा जो उठ रही हैं, एज ए पर्सनल अफरंट टू देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज, इनको किस तरह से देखा जाए? पर्सनल अफरंट टू देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज, की उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज की इमेज खराब कर रहे हैं, इसे पर्सनल रूप से देखना है। अफरंट का मतलब क्या होता है? अफरंट का मतलब होता है अपमान, ए रिमार्क और एक्शन इंटेंडेड टू इंसल्ट समवन, इसे एक तरह से पर्सनल अपमान की तरह लेना, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ पे आवाज़ उठाई जा रही है, ये इसे अब पर्सनल ले लेना, ये गलत है। द कोर्ट्स वार्निंग दैट एनी अटेम्प्ट टू स्टिफल, स्टिफल का मतलब क्या होता है? स्टिफल, स्टिफल का मतलब होता है किसी का गला घोट देना, रिस्ट्रिक्ट करना, कोई चीज़ रोक देना। तो कह रहे हैं द कोर्ट वार्निंग दैट एनी, कोर्ट ने जो वार्निंग दी है, कोई भी अटेम्प्ट जो पब्लिक की वॉइस को दबाया जाएगा, सरप्रेस्ड भी कह सकते हैं, दबाने के लिए जो भी किया जाएगा, वुड अट्रैक्ट एक्शन, ये उस एक्शन के बराबर होगा। फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज क्वाइट टाइमली एंड नेसेसरी, कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, कोर्ट की अवमानना होगी, कोर्ट का डिसऑनर होगा, कि कोर्ट की आप सुन नहीं रहे हो, डिसोबीडेंट कर रहे हो। ये बड़ा ही क्वाइट टाइमली और नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी था और सही टाइम पर आया। किसने दिया ये डिसीजन? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, हु हेड्स द बेंच, रिमार्क्ड, उन्होंने क्या कहा? रिमार्क का मतलब कोई टिप्पणी करना, क्या कहा? एनी क्लैम्प डाउन ऑन इंफॉर्मेशन इज कॉन्ट्रेरी टू बेसिक प्रेसेप्ट्स। क्या कहा उन्होंने? कोई भी अगर क्लैम्प डाउन किया जाता है इंफॉर्मेशन को रोकने के लिए, कि इंफॉर्मेशन को कंट्रोल किया जाता है, ये बिल्कुल ही अपोजिट है टू बेसिक प्रेसेप्ट्स। ये बिल्कुल किसके अपोजिट है? बेसिक प्रेसेप्ट। बेसिक प्रेसेप्ट्स का मतलब क्या होता है? जैसे एक रूल होता है कुछ, जैसे अकॉर्डिंग टू मोरालिटी हम कोई भी काम करते हैं, वो एक प्रेसेप्ट्स है। मोरालिटी क्या है वैसे इस महामारी में? कि किसी को अगर तकलीफ है, किसी को मदद चाहिए, तो वो एक दूसरे की मदद करे इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ फैलाने के लिए। और क्या होते हैं प्रेसेप्ट? झूठ मत बोलना, इस चोरी ना करना, किसी को मत मारना, ये मोरालिटी की चीज़ें हैं। तो कह रहे हैं ये जो मोरालिटी की चीज़ों के कारण इन्फॉर्मेशन फैल रही है, ये तो बिल्कुल ही इसके अपोजिट है, इनको रोकना। ही अंडरस्कोर्ड, अंडरस्कोर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ पे जोर देना। ही अंडरस्कोर्ड द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस एंड नेसेसिटी फॉर द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। उन्होंने अंडरस्कोर किया है। मेरी तबीयत थोड़ी वैसे 4-5 दिन से ख़राब चल रही है, तो आपको इस तरह थोड़ा जल्दी जल्दी लग रहा होगा, ठीक है। ही अंडरस्कोर्ड द सिग्निफिकेंस एंड नेसेसिटी फॉर द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग अ ग्रेव क्राइसिस। तो कह रहे हैं उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि ये जो इम्पोर्टेंस और ज़रूरत है फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की, इस बड़े सीरियस क्राइसिस के टाइम ये बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जोर दिया कितना इम्पोर्टेंस है, कितनी नेसेसिटी है, किस चीज़ के लिए? फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की इस ग्रेव क्राइसिस के टाइम, बाय रिकॉलिंग, किस चीज़ को याद करते हुए? रिमेंबरिंग द रोल इट प्लेड, क्योंकि ये जो रोल इस चीज़ ने रोल प्ले किया था इन कंटेनिंग अ फैमिन इन 1970, जब फैमिन आया था, अकाल आया था 1970 में, लोगों के पास खाने के लाले पड़ गए थे, जब हमारे कौन थे यहाँ पे
लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद जो पीएम आए थे, ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि जब इस तरह का रोल 1970 में भी प्ले किया गया था इंडिया ने, कि कैसे निकला था इंडिया बाहर इससे, इस चीज़ को याद किया, एक दूसरे तक इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी, प्रेस को फ्रीडम दी गई थी, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया था, तभी तो निकले थे हम। द कोर्ट वाज अपेरेंटली, तो कह रहे हैं कोर्ट वाज अपेरेंटली, अपेरेंटली का मतलब है साफ साफ लग रहा है, ड्राइंग इंस्पिरेशन, कि साफ साफ इस चीज़ से इंस्पिरेशन ली है फ्रॉम द थ्योरी आर्टिकुलेटेड, आर्टिकुलेटेड का मतलब होता है क्लियरली एक्सप्रेस्ड, अपेरेंटली का मतलब है ऐसा लग रहा है, ठीक है, लग रहा है मतलब पूरा सच नहीं है, बस लग रहा है कि ये जो इंस्पिरेशन कोर्ट को मिली है, आज ड्राइंग इंस्पिरेशन कहाँ से ये इंस्पिरेशन निकाल रहा था, फ्रॉम द थ्योरी, उस थ्योरी से जो क्लियरली एक्सप्रेस की गई है बाय इकोनमिस्ट अमर्त्य सेन, ये बहुत बड़े इकोनमिस्ट हैं ये, ठीक है, मैन है ये, कहीं वुमेन समझ लो, ये बहुत बड़े इकोनमिस्ट हैं, कई जगह प्रोफेसर भी हैं ये, हालांकि इंग्लैंड की, यूएस की यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज तक में, हमारे इंडिया में इन्होंने कई लेक्चर दिए इकोनॉमी पे। डेट द फंडामेंटल, की उनकी बात को इन्होंने कोट करके क्या कहा है, डेट द फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ डेमोक्रेसी, बेसिक क्वालिटी क्या होती है डेमोक्रेसी की, सच एज फ्री प्रेस एंड द नीड टू फेस द पीपल एट इलेक्शन, प्रेस फ्री होनी चाहिए, इस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए कि नीड टू फेस द पीपल, लोगों को फेस किया, फेस द पीपल का मतलब लोगों को फेस करो इलेक्शंस के टाइम, उनकी ज़रूरतों को सुनो, रिस्पॉन्ड करो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, जो तुम्हारा क्रिटिसिज्म करो उसे सही तरीके से रिस्पॉन्ड दो, यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, यही तो क्वालिटी है। हेल्प प्रिवेंट फेमिन्स, इसी चीज़ ने क्या किया था, इस जो अकाल आया था उससे बचाया था। हाउएवर हाउ फार द प्रेजेंट रिजाइम फील्स इटसेल्फ, कह रहे हैं हालांकि कितना, हाउ फार का मतलब है किस हद तक, ये जो प्रेजेंट रिजाइम है, प्रेजेंट शासन है, फील्स, मैं एक एक वर्ड करवाता हूँ तो ही थोड़ा इस तरह से लगता है आपको, अगर मैं ऊपर ऊपर से एक भी लाइन ऊपर ऊपर से बोल दूँ ना, हाँ ये है, तो 1 मिनट में समझा देंगे, कोई नहीं, एक एक लाइन पढ़ाने में ऐसे दिक्कत आती है कई बार बच्चों की तरह, ठीक है, क्योंकि बच्चे एडिटोरियल समझते नहीं है। हाउएवर हाउ फॉर द प्रेजेंट रिजाइम फील्स इटसेल्फ अकाउंटेबल, हालांकि किस हद तक, हाउ फॉर का मतलब किस हद, किस एक्सटेंट तक, टू व्हाट एक्सटेंट द प्रेजेंट रिजाइम, ये जो प्रेजेंट शासन है, फील्स इटसेल्फ अकाउंटेबल टू द पीपल, अपने आप को जवाबदेही समझता है लोगों को, एट लार्ज जनरली इज नाउ अनक्लियर, एट लार्ज का मतलब जनरली, कोई स्पेसिफिकली नहीं, जनरली, ठीक है, सबके लिए। तो कह रहे हैं कितन किस हद तक ये जो प्रेजेंट रूल है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, प्रेजेंट जो भी है ऑर्गेनाइजेशन है, मोदी गवर्नमेंट है, ये अपने आप को कितना जवाबदेही समझती है लोगों की तरफ, जनरली इज नाउ अभी तक अनक्लियर है। इट फेसिस क्रिटिसिज्म, इट फेसिस क्रिटिसिज्म बोथ विद इन द कंट्री एंड फ्रॉम द इंटरनेशनल मीडिया, तो कह रहे हैं ये तो भाई क्रिटिसिज्म झेल ही रही है, आपको पता ही है, कंट्री में ही और बाहर की इंटरनेशनल मीडिया में। डेट अ मेजर कॉज ऑफ द क्राइसिस, जो मेजर कारण है ना इस क्राइसिस का, इज इट्स रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का मतलब अनविलिंगनेस टू एक्नॉलेज एक्सेप्ट इट्स ओन फेलियर, जो इनकी बिल्कुल ही अनिच्छुक है ये मानने के लिए कि ये हमारा फेलियर है, टू प्रिपेयर फॉर ए कैलेमिटस सेकेंड वेव। कैलेमिटीज का मतलब क्या है, कैलेमिटी क्या होता है, कैलेमिटी का मतलब होता है डिजास्ट्रस, ठीक है, ऐसे ही कैलेमिटीज का मतलब है डिजास्ट्रस हो गया, मतलब जो तबाही जो ये सेकंड वेव ने लाई है, ये मानने को तैयार ही नहीं है, अनिच्छुक है इसके ऊपर, ये अनविलिंग है कि हमारी वजह से तो ये हुआ ही नहीं है, ये तो ये कह देते हैं भाई लोगों ने ही नहीं बरती इसमें सावधानी। क्वेश्चंस फायर्ड एट इट बाय हाई कोर्ट्स और ऑल्सो ऑन दीज लाइंस, जो क्वेश्चन इन पर दागे गए हैं, बार बार पूछना, फायर्ड एट का मतलब है बार बार पूछे गए हैं, ठीक है, आर ऑल्सो ऑन दिस लाइन्स, इसी तरह के थे, हाई कोर्ट ने भी इसी तरह के क्वेश्चंस इनसे पूछे थे सुप्रीम कोर्ट ने। एनी मूव टू स्टीफल सच क्रिटिसिज्म, कोई भी इस तरह का रास्ता लोग अपने क्रिटिसिज्म को दबाने का और ये बिलीव करने का, डेट दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग परसेप्शंस, कह रहे हैं ये तो एक प्रॉब्लम है जिसमें अपनी परसेप्शंस को मैनेज करने की जरूरत है। परसेप्शंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के प्रति आप एबिलिटी, आप में देखने की, सुनने की, अवेयर रहने की, समझने की, ये तो लोगों को करना है, लोगों को संभलना पड़ेगा, लोगों की अपनी अवेयरनेस है, इसमें हमारा तो कुछ नहीं है। विल बी ऑफ नो अवेल, ये सक्सेसफुल नहीं रहने वाला, नो अवेल का मतलब नो सक्सेस, कोई इफेक्ट नहीं आएगा इससे। इफ़ द इन्फेक्शंस एंड बॉडी काउंट कीप राइजिंग, अगर ये इन्फेक्शंस का काउंट जो भी हम कर रहे हैं, इतने लोग मर गए, इतना इन्फेक्शन बढ़ गया, अगर हम यही काउंट करते रहे, यही बढ़ता रहा, कीप राइजिंग अलार्मिंगली, ऐसे इन अ डिस्टर्बिंग वे, इन अ वरिंग वे, ऐसी चीज़ कि जो लोगों में डर पैदा कर दे, एंड द हेल्थ सिस्टम ड्राज क्लोज टू अ कोलैप्स, तो कह रहे हैं इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर इन्फेक्शन और बॉडी काउंट अगर बढ़ता रहा और हेल्थ सिस्टम इससे क्या हो जाएगा, एक दिन ड्राज क्लोज का मतलब अप्रोचिंग, किसके पास एक क्लोज ढह जाएगा,
ढह जाएगा, मतलब बिल्कुल ही गिर जाएगा धीरे धीरे हेल्थ सिस्टम। कितने लोग मरीज हेल्थ में मतलब हॉस्पिटल में भर्ती कर पाओगे, इतने हॉस्पिटल थोड़ा इंडिया में जितनी पॉपुलेशन है। तो ये कह रहे हैं इसलिए गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन फैल रही है तो एक दूसरे की मदद करने के लिए वो फैलनी चाहिए, इस तरह के कानून नहीं लाने चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनको फटकार लगा दिया, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल बच्चों, थैंक यू।